नमस्कार दोस्तों, मार्केट एजुकेशन सीरीज का तीसरा पार्ट मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। और तीसरा पार्ट सुनने से पहले अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे तो प्लीज आप जाइए उनको जरूर देखिए, क्योंकि ये एक सीरीज है 5 पार्ट की। और इसमें आप क्रम से देखेंगे तो आपको एक एक चीज सीक्वेंस में समझ में आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा और सारी सीरीज देखिएगा। इसलिए मैंने बहुत छोटी छोटी बनाई है, 12-15 मिनट से बड़ी कोई सीरीज का कोई पार्ट नहीं होगा। तो ये तीसरी सीरीज है। शुरू करने से पहले एक बार आपसे फिर से निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करिए। तो आज हम तीसरी सीरीज में बात करने वाले हैं कि मार्केट की पहचान कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली लोग कहते हैं कि टॉप और बॉटम को पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन मोटे तौर पे मैं अपने अनुभव के आधार पे आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट की पहचान कैसे करें कि मार्केट बहुत महंगा है, बहुत सस्ता है, जो आमतौर पे ना ओवर वैल्यूड हो गया है, मार्केट एकदम चल नहीं रहा है। तो जब 2024 की शुरुआत में आप याद करिए, बहुत सारे एनालिस्ट ये कहने लगे थे कि मार्केट बहुत महंगा है, खासतौर पर मिडिल स्मॉल कैप। वो क्यों कहते थे ऐसा? ऐसे कौन से सिग्नल्स है जिनसे आपको लगता है कि मार्केट महंगा है, सस्ता है? मार्केट की पहचान कैसे की जानी चाहिए, इस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मार्केट की पहचान कैसे करें? कैसे जाने कि ये मार्केट महंगा है? सबसे पहला सवाल तो होता है कि मार्केट महंगा कैसे है? कैसे पता करें, कैसे जाने कि मार्केट महंगा है? तो मार्केट महंगा है जानने के लिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं। ये अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सच होते हैं, क्योंकि ये फार्मूले बहुत लंबे समय के निचोड़ से बने हैं। बहुत लंबा जो मार्केट का डेटा है अवेलेबल, उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया है। इसलिए मार्केट को पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं है कि मार्केट कब महंगा है, ये कैसे जाने। तो कब महंगा है कैसे जाने? जब मार्केट कैप टू जीडीपी 100 से ज्यादा है। देखिए, ये वॉरेन बफेट, सब लोग जानते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर उनको मानते हैं लोग, कि उन्होंने एक फार्मूला टाइप का दिया उन्होंने, कि मार्केट कैप टू जीडीपी अगर 100 से ऊपर है तो आपका मार्केट महंगा है। अब क्या मतलब है इसका? मार्केट कैप का मतलब क्या है कि जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबको आप जोड़ दीजिए, ठीक है? और उसके बाद देश की जो जीडीपी है उसको देखिए। अब उसमें से उसका कंपैरिजन करिए कि क्या स्थिति है। तो उदाहरण के तौर पे, जैसे आप इस वक्त अगर आप देखें तो हमारी जीडीपी पौने 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगी, और मार्केट कैप जो है हमारा वो 4.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो जब मार्केट कैप जीडीपी से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 से ऊपर निकल गया, तब मार्केट महंगा हो जाता है। यानी मार्केट कैप टू जीडीपी अगर 100 से ऊपर है, यानी उसका रेशियो गड़बड़ा रहा है, तो ये महंगा माना जाएगा। निफ्टी का अगर 3 साल का एवरेज आप देखिए, दूसरा पॉइंट इसका ये है कि निफ्टी का 3 साल का एवरेज रिटर्न अगर 20% से ज्यादा हो चुका है। हिस्ट्री ये कहती है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम का रिटर्न निकालिए, 20 साल का निकालिए, जब भी निकालेंगे आप, तो आप देखेंगे कि निफ्टी का रिटर्न 12-13% लॉन्ग टर्म एवरेज आता है। लेकिन अगर 20% से ज्यादा आपको रिटर्न दिखने लगे, है ना, मार्केट दुगना तिगना हो रहा है, जैसे 2024 अक्टूबर में मार्केट गिरना शुरू हुआ था, उससे पहले के आप 2-3 साल देखिए तो मार्केट में बेइंतहा तेजी हुई थी। तो जैसे ही रिटर्न आपका एवरेज रिटर्न 12-15 से ऊपर निकल के 18-20% हो जाए, तो ये दूसरा सिग्नल होता है कि मार्केट महंगा हो गया है। पहला सिग्नल, मार्केट कैप टू जीडीपी 100 से ऊपर है। दूसरा सिग्नल, जब एवरेज रिटर्न जो लॉन्ग टर्म एवरेज है 12-13%, उससे ऊपर निकल गया है, 15-18-20% तक पहुंच गया है, तो मार्केट फिर महंगा हो गया है। कई लोग इस धारणा के हैं, उसमें थोड़ी सच्चाई भी है, कि इंडियन मार्केट थोड़ा सा प्रीमियम पे चलता है। तो इसलिए क्योंकि कोई भी इमर्जिंग मार्केट, कोई भी ग्रोइंग मार्केट थोड़ा प्रीमियम लेता है, तो ठीक है, 1-2% का प्रीमियम चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म एवरेज आपको फिर घूम के वही 12-13% पे आना पड़ेगा। तो अगर लगातार ये ऊपर बना हुआ है, जैसे कुछ लोग निफ्टी का पी देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग, अगर वो पी 24 पे है तो पक्का समझ लीजिए कि मार्केट बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज 18-19 का है।
लेकिन 20 तक ट्रेड होता रहता, कोई दिक्कत नहीं आती है। इस मतलब 22 तक भी चलता है, लेकिन 22 के बाद वो घंटी बजनी शुरू हो जाती है। 24 में गया तो एकदम रेड सिग्नल आ गया। तो वैसे ही 20% रिटर्न हो जाए, मार्केट कैप टू जीडीपी से उससे ज्यादा हो जाए, तो समझ लीजिए कि मार्केट में अब रेड सिग्नल्स आने शुरू हो गए। यूएस मार्केट में जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है, अगर वो 4% से ऊपर बनी हुई है, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। अब आप कहोगे इंडियन मार्केट का क्या लेना देना है यूएस के बॉन्ड यील्ड से? बहुत लेना देना है, क्योंकि मदर ऑफ मार्केट यूएस है। पूरी दुनिया के बाजार अमेरिकन मार्केट से ड्राइव होते हैं, गवर्न होते हैं। इग्नोर नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते कि अमेरिकन मार्केट में कुछ भी हो जाए, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये गलत फहमी है लोगों की। तो जब 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4% से ऊपर की बनी हुई, का मतलब ये हो गया कि वहां की बॉन्ड यील्ड ये इशारा कर रही है कि इकोनॉमी में बहुत गर्मी आ गई है, महंगाई काफी बढ़ रही है वहां पे, ब्याज दरें ऊपर जाने के संकेत हो सकते हैं, यानी कटौती नहीं होगी। तो आपको याद होगा कि जब टैरिफ वॉर शुरू हुआ, ट्रम्प साहब ने किया, तो बॉन्ड यील्ड एकदम से शूट अप हो गया, क्योंकि महंगाई बढ़ने का खतरा आ गया। उसके बाद ट्रम्प साहब ने तुरंत यू टर्न लिया और 90 दिन की घोषणा कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो बॉन्ड यील्ड एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये इकोनॉमिक इंडिकेटर है, लेकिन ये मार्केट पे पूरी तरीके से अप्लाई होता है। तो एक सिग्नल आप उससे भी ले सकते हैं कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड मार्केट यूएस की अगर 4% से ऊपर कंसिस्टेंटली बनी हुई है, तब समझ लीजिए कि रेड सिग्नल है। तो ये जो तीन आपको हमने बताए, इसमें से अगर तीनों हैं, तब तो आप पक्का समझ लीजिए कि मार्केट में काफी रेड सिग्नल्स आ रहे हैं। एक है तब भी आ रहा है। जो इंडियन मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर वाले दो हैं, कि अगर आपका मार्केट कैप टू जीडीपी 100 से ज्यादा है और आपका 3 साल का एवरेज रिटर्न 20% हो रहा है, तो आप पक्का समझ लीजिए कि आपका मार्केट महंगा है। तो कब मार्केट महंगा है, ये तीन बेसिक फार्मूले हैं। मार्केट सस्ता कब है, ये कैसे पता करें मार्केट अब फेयरली वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या अंडर ओन्ड है या सस्ता है, जो भी टर्म लोग यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं बॉटम की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बॉटम जिसको तरह अपने लखनऊ में कहते हैं चूल पे चूल मिला दिया, वो कोई दुनिया में नहीं कर सकता कि 21,920 पर हमने बॉटम बनाया। ये दुनिया का कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता। लेकिन आपको एक रेंज पता चल सकती है कि एक मोटे तौर पे कि मार्केट यहाँ पे अब कंसोलिडेट करके बॉटम बना रहा है। तो कब पता लगता है मार्केट सस्ता है, जब मार्केट कैप टू जीडीपी जो उधर 100 से ऊपर गया था, जब वो 100 के नीचे आ जाए और 70 से 90 के बीच में जब भी आपको दिखे, यानी 100 पे है तो फेयर है, मतलब सस्ता नहीं है। लेकिन जब 100 से नीचे आ जाए, 70 से 90 के बीच में झूल रहा है, तो बहुत अच्छा समय होता है जब आपको मार्केट सस्ता दिख रहा है, अंडर वैल्यू दिख रहा है, अंडर ओन दिख रहा है। दूसरा एक संकेत होता है, ब्याज दरें घटना शुरू हो जाए और यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है, वो 3.5% से नीचे आ जाए। दोनों को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जब ब्याज दरें घटना शुरू होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि अब सरकारों का और सेंट्रल बैंक का फोकस पूंजी को सस्ता करने पर है। जब पूंजी सस्ती होगी तो ग्रोथ होगी, बिजनेस होगा, ज्यादा पैसा सिस्टम में आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो मार्केट चलेगा। और जब बॉन्ड यील्ड 3.5% से नीचे चल रही है यूएस की, इसका मतलब वहां की इकोनॉमी, वहां का मार्केट हीटअप नहीं है, वहां पे इन्फ्लेशन का इतना खतरा नहीं है। तो ये दोनों इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके देश में, यानी अपने भारत देश में भी अगर ब्याज दरें घट रही है लगातार, तो मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, यानी जो पहले के इंडिकेटर है वो ओवर वैल्यूएशन दिखा रहे हैं, लेकिन मार्केट फिर भी चल सकता है, क्योंकि पूंजी आपने सस्ती कर दी है, सिस्टम में लिक्विडिटी आपने झोंक दी है, तो मार्केट चलेगा, लेकिन फिर एक बबल बनने जैसी स्थिति हो जाती है। हालांकि सेंट्रल बैंक ऐसा करते नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे जब ब्याज दरें घटना शुरू हो जाए, पूंजी सस्ती हो जाए और बॉन्ड यील्ड 3.5% के नीचे ले जाए यूएस की, क्योंकि पूंजी से ही मार्केट चलता है, पैसे से तो चलता है, और पैसा सस्ता है, सस्ता कर्ज मिल रहा है, तो मार्केट में आएगा पैसा। बाजार में 20% की गिरावट हुई है, जनरली मानते हैं, टेक्निकल टर्म्स में यूज करते हैं कि 20% मार्केट गिर गया तो कंसोलिडेशन मान लिया जाता है कि मार्केट अब कंसोलिडेट हो रहा है। तो जैसे अभी पिछली जो गिरावट आई थी वो 20% नहीं गिरा था, 17-18% गिरी थी और फिर ऊपर चला गया मार्केट। तो जिस वजह से मार्केट सितंबर में गिरा था, सितंबर में मार्केट में क्या लॉजिक था गिरने का, बहुत महंगा है, ना उस समय टैरिफ की कोई चिंता थी, ना कुछ बात थी, ना वहां पे भारत पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध जैसी स्थिति थी, फिर भी मार्केट गिरा था। क्यों गिरा था? महंगा था।
तो अगर महंगाई की वजह से मार्केट मतलब मार्केट के ओवर वैल्यूएशन की वजह से गिर रहा था, तो आज आप अपना मार्केट देखिए फिर ओवर वैल्यूएशन की तरफ जा रहा है। ये जब भी वो जा रहा है, तो जब भी आपको मार्केट दिखेगी एक बड़ा करेक्शन आ गया, बिग फॉल आ गई मार्केट में, 20% गिर गया, 18% गिर गया, तब आप एकदम अलर्ट हो जाइए कि अब यहाँ पे कंसोलिडेशन की फेज आएगा और मार्केट सस्ता होना शुरू हो जाएगा। 2 या 3 साल की एसआईपी जब नेगेटिव चली जाए, बहुत सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है ये, कि जब बड़ी गिरावट होती है मार्केट में, तो जो एसआईपी का 2-3 साल का एवरेज है, अगर वो नेगेटिव रिटर्न दिखाने लगे या फ्लैट हो जाए एकदम, तब पक्का समझ लीजिए कि मार्केट अब फेयरली वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, अंडर ओन्ड, सस्ता हो गया है। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जिससे आप मार्केट को समझ सकते हैं कि सस्ता और महंगा कैसे होता है। रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न का फॉर्मूला ये होता है कि देखिए आपका मार्केट से हमने कहा कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस 12-13% निफ्टी ने दिया है, जब से है आप मार्केट का रिटर्न यही मानते हैं। बहुत रेयर केसेस में इससे ऊपर जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म एवरेज 12-13% का। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं रिटर्न? देखिए निफ्टी का रिटर्न कैसे हम लोग कैलकुलेट, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस डिविडेंड। आपकी जीडीपी मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 6% है, उदाहरण के लिए है, जो भी एक्चुअल होगा वो अलग है। इन्फ्लेशन 4% है और डिविडेंड यील्ड 1.5%, तो आपका 11.5% का रिटर्न बनेगा। इससे ऊपर रिटर्न नहीं आना चाहिए और आएगा भी नहीं, क्योंकि मार्केट ग्रोथ पे चलता है, अर्निंग्स पे चलता है, फंडामेंटल्स पे चलता है। ये गांठ बांध लीजिए कि आपकी अगर ग्रोथ नहीं है, तो आप मार्केट में अनाप शनाप रिटर्न नहीं ला सकते हैं। फिर वो करेक्शन आएगा, एवरेज फिर वही हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे होते के बाद एवरेज वही आता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि एक बेसिक फार्मूला है, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस डिविडेंड, इसको जोड़ लीजिए, वही आपके मार्केट का रिटर्न होगा। 0.5% हियर एंड देयर हो सकता है डिविडेंड चेंज होने पर, लेकिन लॉन्ग टर्म एवरेजेस यही रहेंगे। निफ्टी का रिटर्न हमेशा ग्रोथ पर निर्भर करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसको हमेशा याद रखिएगा। और निफ्टी का औसत रिटर्न अब तक करीब 13% रहा है, जो मैंने आपसे बताया 12-13%, 12-13%। तो जब ग्रोथ बढ़ती है, मान लीजिए आपकी ग्रोथ 7%, 8% हो जाए और इन्फ्लेशन 5% हो जाए, तो फिर आप 15% ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो फिर आप इसको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ये बेसिक पैरामीटर्स है कि मार्केट सस्ता कब है और महंगा कब है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। तो मार्केट की पहचान कैसे करें, ये आपके लिए जानना जरूरी है कि मार्केट कब महंगा है, कब सस्ता है, मार्केट से रिटर्न कितना मिलता है। तो जो हमने आपको पहली एपिसोड में सिखाया था कि डिसिप्लिन कैसे बनाएं, रिस्क कैसे एनालाइज करें, उसका कोरिलेशन इससे होता है कि भैया इतना ही रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में, इसलिए अपनी चीजों को उसी हिसाब से करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा, कुछ आपने सीखा होगा। कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपने सीखा, क्या आपको और जानना है, क्या चीज आपको पसंद आई। अपने कमेंट जरूर करिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, आप कुछ भी इसमें कमेंट करिए। और अगर आपको वाकई पसंद आ रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।